नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बयान दे दे तो वो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है, मीडिया में उसके बारे में हेडलाइंस छपने लगती हैं। लेकिन जो लोग भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जाता है और शाब्दिक गुंडागर्दी की जाती है। इसे सामान्य भाषा में ट्रोलिंग कहा जाता है और सोशल मीडिया पर जो लोग ये गुंडागर्दी करते हैं उन्हें ट्रोल्स कहा जाता है। आज हम सोशल मीडिया के गुंडों पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया में कितनी मिलावट है, किस तरह फेसबुक के लाइक्स, ट्विटर के रीट्वीट्स और यूट्यूब के क्लिक्स खरीदे जाते हैं, कैसे कुछ लोग अपने क्लाइंट के विरोधियों को सोशल मीडिया पर अपमानित करने का ठेका लेते हैं और कैसे कोई खास विचार पैसे के दम पर सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है। यह देश का सबसे बड़ा वैचारिक घोटाला है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आपको तमिलनाडु में कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ शुरू हुए स्वदेशी युद्ध के बारे में बताएंगे। खबर यह है कि तमिलनाडु में करीब 15 लाख दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्टॉक्स को हटा दिया है। इन दुकानदारों का कहना है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा बनाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स अब नहीं बेचेंगे। इसकी जगह वो स्वदेशी कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट करेंगे। इस फैसले में अच्छी बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के दबाव को तोड़ते हुए व्यापारियों ने अपने स्तर पर इतना बड़ा फैसला लिया। यानी अगर लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस फैसले का संभावित नुकसान यह है कि विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक्स ले लेंगी और कोल्ड ड्रिंक से होने वाला नुकसान आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। हमारी नजर से अगर देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स से दो तरह के नुकसान हैं। पहला है आम लोगों का स्वास्थ्य और दूसरा है तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड वाटर का स्तर कम होना। यानी कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत और देश के पानी दोनों को चुरा रही है। हम इसी नजरिए से इस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे और आज हम आपको हाइपर लूप के बारे में बताएंगे। ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बहुत जल्द भारत में आ सकता है। इससे आप दिल्ली से मुंबई तक सिर्फ 80 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद इससे कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि मुंबई में उतरने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में ही 3 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसी तरह दिल्ली के ट्रैफिक जैम की वजह से कोई भी व्यक्ति हाइपर लूप के स्टेशन तक कई घंटों में पहुंच पाएगा। सवाल यह है कि हम अच्छी से अच्छी तकनीक का अपने देश में फायदा क्यों नहीं उठा पाते। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पीएम मोदी ने 3.5 घंटे के मेगा रोड शो के बाद वाराणसी के टाउन हॉल मैदान में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। सब लोगन के हमार प्रणाम बा। मोदी ने कहा कि वो 2014 से ही वाराणसी में जनसंपर्क करना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग से इजाजत नहीं मिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। मोदी ने ये भी कहा कि वो काशी आए या नहीं, जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मैंने पार्टी को विनती की कि काशी मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, मैं आऊं या ना आऊं, आप तो चुनाव जीतने ही वाले हो। पीएम मोदी ने वाराणसी में बिजली पर अखिलेश के दावों का जवाब देते हुए कहा कि आज बाबा विश्वनाथ के मंदिर से निकलते ही बिजली कटौती की सच्चाई सामने आ गई। देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। इससे पहले जौनपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और अब लोग पार्टी को सिर्फ बोनस दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। पीएम के 8 किलोमीटर के लंबे रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। करीब 3.5 घंटे तक चले रोड शो में कई जगह पीएम पर फूल बरसाए गए। बीजेपी ने दावा किया कि वाराणसी ने दिखा दिया है कि यूपी का मूड क्या है। मुझे लगता है मीडिया अखबारों में हो सकती है टक्कर, जमीन पर तो टक्कर नहीं है। जमीन पर तो पूरी तरह से अखिलेश और जो राहुल का जो गठजोड़ है पूरी तरह से पस्त है।
रोड शो के दौरान पीएम मोदी का काफिला मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा से भी गुजरा, जहां उनके स्वागत में शहनाई भी बजाई गई। दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके सोनारपुरा में भी मोदी मोदी के नारे लगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश को बदलना है। उत्तर प्रदेश बदलने की आंधी चल चुकी है और आज देश का मुसलमान नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा है। पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ था। वाराणसी में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच गंगा जल और दूध से महाअभिषेक किया। काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी ने काल भैरव के दर्शन भी किए। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रोड शो किया। इस रोड शो में डिम्पल यादव भी मौजूद थी। करीब 9 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद राहुल अखिलेश ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मंदिर में दर्शन के बाद काफिला आगे बढ़ा। उसी वक्त इलाके की बिजली गुल हो गई। जो काम हमने किया है, अगर आप मौका दे दोगे और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। वो सड़क जो आगरा तक बना ली, वो हम आपके यहाँ तक जोड़ना चाहते हैं। गाजीपुर और बनारस को आखिरी में जोड़ना चाहते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी आज वाराणसी में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने रैली के लिए किराए की भीड़ जुटाई है। मायावती ने ये भी कहा कि चुनाव में काम से फायदा मिलेगा, पूजा अर्चना से नहीं। बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। यूपी में छठे चरण के चुनाव में 7 जिलों की 49 सीटों पर कुल 57.4% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 61% वोटिंग कुशीनगर और महाराजगंज में हुई। देवरिया में 58.4%, आजमगढ़ में 56% और गोरखपुर में 55.27% वोटिंग हुई। बीजेपी ने दावा किया कि छठे चरण में भी लोगों ने जमकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में भी भारी बहुमत से सीटें जीतेगी और 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में आएगा। छठे चरण के मतदान में बीएसपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे श्याम यादव, बीएसपी के माफिया नेता मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी प्रमुख उम्मीदवार थे। छठे राउंड में कुल 635 प्रत्याशी मैदान में थे। अब यूपी में आखिरी दौर का चुनाव 8 मार्च को होगा, जिसमें 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अखिलेश यादव के मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति और 6 और आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। प्रजापति की तलाश में पुलिस ने लखनऊ, कानपुर और अमेठी में छापेमारी की है। गायत्री प्रजापति 27 फरवरी को अमेठी में वोट डालने के बाद से फरार है। यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति की वाई कैटेगरी सुरक्षा कल वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 फरवरी को गायत्री प्रजापति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जौनपुर की रैली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायत्री प्रजापति को लेकर अखिलेश सरकार पर फिर हमला बोला। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं।